ये जो टॉपिक है आपका एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़। अब क्योंकि आइडेंटिटी आपने क्लास 8th लेवल पर भी पहले पढ़ी हुई हैं, आपने बेसिकली कितनी आइडेंटिटी पढ़ी हुई हैं? 4, ठीक है। तो वो 4 आइडेंटिटी मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ। सबसे पहली आइडेंटिटी है आपकी a प्लस बी का होल स्क्वायर। वो क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको हम लोग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab भी बोलते हैं, बट जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं वो इस फॉर्म में दिए होते हैं, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है। ओके। दूसरा जो आपने आइडेंटिटी पहले से पढ़कर आए हो, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हुआ करता है? माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और एक और आइडेंटिटी आप पहले से पढ़कर आए हो, a प्लस बी एंड a माइनस बी क्या हुआ करता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप देख रहे हो कि जब मैं आइडेंटिटी लिख रहा हूं तो a को ब्रैकेट में लिख रहा हूं, जहां भी स्क्वायर लिखा होगा ना उस चीज को मैं हमेशा ब्रैकेट में लिख रहा हूं। देखो, यस, क्योंकि जो सबसे बड़ी गलती जो होती है इन आइडेंटिटी को यूज करने में वो है ब्रैकेट ना लगाना। एग्जाम्पल के लिए मान लो अगर आपके पास कहीं पर लिखा हुआ है, किसी बच्चे ने लिखा 3x का स्क्वायर लिखना था आपको, ठीक है, 3x का स्क्वायर। तो अगर किसी बच्चे ने ऐसा लिखा और एक बच्चे ने ऐसा लिखा, दोनों में से कौन सा ठीक है? ये वाला 3x का होल स्क्वायर ठीक है, क्योंकि इसका मतलब है 3x स्क्वायर, है ना। ये वाला रॉन्ग है। तो अगर कहीं पर स्क्वायर लिखा हुआ है और वहाँ 2 क्वांटिटी इन्वॉल्व हैं, 2 क्वांटिटी इन्वॉल्व है का क्या मतलब है? अगर मान लो सिर्फ 3 का स्क्वायर होता और किसी बच्चे ने ऐसा लिखा होता, ठीक है, और किसी ने ऐसा लिखा होता, दोनों में से कौन सा ठीक है? दोनों ठीक है, यस। लेकिन अगर 2 चीज़ें हैं जो प्रोडक्ट में हैं, लाइक जैसे 3x, तो इसमें 2 चीज़ें हैं, तो अगर किसी ने ऐसा लिखा है और किसी ने ऐसा लिखा है, वो दोनों में से ये वाला ठीक है, ये गलत है, क्योंकि वो होल पर स्क्वायर नहीं है। अगर बात हो रही है होल स्क्वायर की, तो अगर कहीं पर 3x स्क्वायर ही लिखना है तो वह उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। क्लियर है बात? ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना कि इस चैप्टर को जब आप पढ़ोगे तो जब बात करेंगे a स्क्वायर जब हम कहते हैं तो मतलब a का होल स्क्वायर, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो आदत डाल लो या तो सिंगल क्वांटिटी को भी ब्रैकेट में लिखने की। आदत डाल लो का मतलब मैं कह रहा हूँ कि अगर कहीं पर 3 भी आता है ना तो उसको ऐसा लिखने की आदत डाल लो इसके बजाय, क्योंकि आगे जाकर जब बड़ी क्लासों में भी आप जाओगे तो वहाँ पर आपको एक दिन ये काम आएगा ऐसा लिखना, ठीक है। तो अभी से आदत डाल लो कि सिंगल क्वांटिटी हो उसको भी ब्रैकेट का होल स्क्वायर लिखना। और एक और आइडेंटिटी है जो आप लोगों ने पहले से पढ़ी, वहाँ पर x प्लस ए एंड x प्लस बी, ये इक्वल हुआ करता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस ए इंटू बी। ये वो 4 आइडेंटिटी हैं जो आप क्लास 8th लेवल पर पहले पढ़कर आ चुके हो, ठीक है। तो हम सबसे पहले जो प्रैक्टिस करेंगे वो इन्हीं आइडेंटिटी पर बेस्ड क्वेश्चंस की करेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो आपके पास क्वेश्चन आता है इस तरह से, 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर, ठीक है, ऐसा मान लो क्वेश्चन आया आपके पास। अब इस क्वेश्चन में इन चारों में से कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, ठीक है। सबसे पहला काम तो आपको यही सोचना पड़ेगा कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। अब आइडेंटिटी की भी ये 2 साइड होती हैं, ध्यान रखना, आइडेंटिटी की 2 साइड होती हैं, यस और नो। ये वाली साइड इसकी लेफ्ट हैंड साइड है और ये वाली साइड इनकी राइट हैंड साइड है। अब जब आप क्लास 9th में एल्जेब्रिक आइडेंटिटी वाला चैप्टर पढ़ोगे, पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ोगे, तो पॉलिनोमियल चैप्टर में 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक तो होता है कि क्वेश्चन हमें इस फॉर्म में दे रखा होगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की फॉर्म में दे रखा होगा, और हमें जो आंसर आएगा वो किस फॉर्म में आएगा? राइट हैंड साइड की फॉर्म में, ध्यान रखना। और दूसरा जो क्वेश्चन आएगा वो पहले से राइट हैंड साइड की फॉर्म में होगा, तो उसका जो आंसर आएगा वो लेफ्ट हैंड साइड की फॉर्म में आएगा।
ठीक है, तो हमेशा जब क्वेश्चन सामने आए तो पहले तो ये डिसाइड करना है कि कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। अब ये वाली तो लगेगी नहीं, क्यों? क्योंकि इसमें 2 ब्रैकेट होने चाहिए थे। सबसे पहली बात, होल स्क्वायर नहीं है इसमें, क्या है? 2 ब्रैकेट, 2 ब्रैकेट होने चाहिए थे, तो यहाँ तो 2 ब्रैकेट दे नहीं रखे हैं, तो ये वाली आइडेंटिटी तो लगाएंगे नहीं हम। ठीक है, ये वाली ये भी नहीं लगेगी, क्योंकि यहाँ पर 2 ब्रैकेट होने चाहिए था और एक के अंदर प्लस और एक के अंदर माइनस होना चाहिए था। ये लगेगी नहीं, क्योंकि दिख तो ऐसा ही रहा है बट यहाँ माइनस है और यहाँ पर क्या है? प्लस, यानी कि ये बनेगा। अब फर्स्ट वाली आइडेंटिटी लगेगी, और फर्स्ट वाली आइडेंटिटी की ये कौन सी वाली साइड की फॉर्म है? लेफ्ट हैंड साइड, और आंसर जो आएगा वो किस फॉर्म में आएगा? राइट हैंड साइड। क्लियर है आपको? तो ये बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, अब आप ध्यान से समझो, ये जो a है, अगर आप ध्यान से देखो तो a की जगह यहाँ क्या लिखा हुआ है? a की जगह 3x लिखा हुआ है, यानी a 3x के इक्वल है, और b की जगह क्या लिखा हुआ है? 4y, ऐसा लिखा हुआ है। तो बस आपको क्या करना है, a की जगह लिख देना है 3x, और b की जगह क्या लिख देना है? 4y। लिख दिया मैंने, a की जगह 3x, b की जगह 4y, और बीच में 2 इंटू a की जगह 3x, b की जगह 4y। बस इसको सॉल्व कर देना है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ध्यान से देखो, पहले इस वाली चीज़ का स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा? फिर इस वाली चीज़ का स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर। अगर मान लो और भी कुछ लिखा होता तो उसका भी स्क्वायर करते हैं। ठीक है, प्लस अब इनका मल्टीप्लाई करा दो, नंबर्स का नंबर्स में करा दो। तो देखो 2 का मल्टीप्लाई 3 में कितना? 6 का मल्टीप्लाई 4 में 24। नंबर्स का नंबर्स में हो गया, और जो वेरिएबल बचे उनका वेरिएबल ऐसे ही लिख दें। वेरिएबल मल्टीप्लाई थोड़ी होते हैं, वो साथ में लिख दिए जाते हैं, बस ऐसे। x है बच गया, और y प्लस, अगर यहाँ प्लस है तो प्लस लिखते हैं, माइनस है तो माइनस लिखते हैं, जो भी जैसा साइन चल रहा होगा वैसे ही वापस आएगा। अब फिर से अब इस वाले नंबर का स्क्वायर करके यहाँ लिखेंगे। स्क्वायर का मतलब वो नंबर 2 बार मल्टीप्लाई करना, और y का कराएंगे तो कितना आएगा? ये आंसर आया। ये आंसर आप देखो इस फॉर्म में है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में जो आपकी थोड़ी बहुत जो डिफ़िकल्टी है वो डिफ़िकल्टी दूर हो सकती है। बस आप एक बात ध्यान रखो, जैसे क्वेश्चन सामने आए तो ये देखो कि ये जो क्वेश्चन है उसमें आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, नंबर 1, और दूसरा ये जो क्वेश्चन दे रखा है ये उस आइडेंटिटी की लेफ्ट हैंड साइड है या राइट हैंड साइड है। बस इतना सा काम है। अगर आपने ये पहचानना सीख लिया तो फिर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, क्या है? 2x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आया। तो सबसे पहले तो हम इसे कंपेयर कराएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर से। ठीक है, तो a की जगह यहाँ पर देखो ध्यान से, तो क्या है? 2x। देखो माइनस की जगह तो माइनस है, और b की जगह यहाँ पर क्या है? 1/x। यस, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर जब आप लगाओगे, जो कि होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यही होता है। तो आप क्या करोगे, जहाँ जहाँ a लिखा हुआ है वहाँ पर तो 2x लिख दो, a की जगह 2x, 2 इंटू a की जगह अगेन कितना? 2x। ठीक है, और इंटू में b की जगह कितना लिखोगे? 1/x। यहाँ भी b की जगह 1/x। तो कुछ नहीं करना है, बस केवल कंपेयर कराकर a पता चल गया, b पता चल गया, और जो आइडेंटिटी है उसमें a और b की बस वैल्यू पुट करनी है आपको। ठीक है, अब 2x का स्क्वायर कितना आएगा? देखो 2 का स्क्वायर 4 और साथ में x का स्क्वायर, और यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा, तो 2 2 जा कितना बनेगा? 4 प्लस 1/x का स्क्वायर 1/x स्क्वायर। देखो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, और साथ में x का स्क्वायर नीचे। ये आपका आंसर आना चाहिए। क्लियर? ओके, इसके बाद देखो एक और पार्ट,
सेकेंड पार्ट दे रखा है 2x प्लस वाई एंड 2x माइनस वाई। अब मुझे दो ब्रैकेट दिखाई दे रहे हैं जिनमें से एक ब्रैकेट में प्लस की क्वांटिटी है, एक में माइनस की क्वांटिटी है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो आइडेंटिटी लगेगी वो लगेगी a प्लस बी एंड a माइनस बी, ये लगना चाहिए। अगर कंपेयर आप कराओगे तो a की जगह आपको क्या दिखाई दे रहा है 2x और b की जगह y। तो ये जो आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपको कुछ नहीं करना है, वहाँ a की जगह बस 2x लिख दो, 2x का होल स्क्वायर, और b की जगह क्या लिख दो y, y का होल स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो देखो 2 का स्क्वायर 4 और साथ में x स्क्वायर और माइनस में क्या y स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाना चाहिए, आसान है। इसी तरह से एक और पार्ट देखते हैं। जैसे मान लो आपके पास आ गया a स्क्वायर b माइनस बी स्क्वायर a का होल स्क्वायर। ठीक है, एक ही ब्रैकेट है, होल का स्क्वायर है और बीच में माइनस का साइन है। तो मुझे पता चल गया कि ये आइडेंटिटी है a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। अब यहाँ पर a की जगह अगर आप ध्यान से देखो तो क्या दिखाई दे रहा है आपको a स्क्वायर b की जगह क्या दिख रहा है बी स्क्वायर a दिख रहा है। अब देखो बच्चों, मुझे कुछ नहीं करना, जहाँ a लिखा हुआ है ये वहाँ a स्क्वायर b लिख दूंगा, और जहाँ भी मुझे b दिखाई देगा वहाँ पर b स्क्वायर a लिख दूंगा। तो a की जगह लिख रहा हूँ a स्क्वायर b का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की जगह ए स्क्वायर बी की जगह बी स्क्वायर ए प्लस फिर से बी की जगह बी स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ए और बी की वैल्यू पुट कर दी। अब इसको बस सॉल्व करना रह गया। तो जब सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ पर पहले से पावर है 2, तो जब आप ये वाला स्क्वायर इन दोनों पर लेकर आओगे तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो चुका होगा, कितना बना देगा इसे 4, और b की पावर क्या आएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ b की पावर कितनी है, तो बेसिकली यहाँ पर इस 2 का मल्टीप्लाई इसकी पावर से भी होगा और इसकी पावर से भी होगा, माइनस 2 ऐसे ही। ठीक है, अब देखो यहाँ पर a की पावर 2 है और यहाँ a की पावर कितनी है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड, तो कितना बन जाएगा a की पावर। सिमिलरली यहाँ पर b की पावर 2 है, यहाँ b की पावर 1 है, तो पावर b की कितनी हो जाएंगी 3। ओके, प्लस b स्क्वायर, b का स्क्वायर है तो इसका भी होल स्क्वायर चल रहा है, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा b की पावर 4 और साथ में क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पर a की पावर 1 है तो 2 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा। ये आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, a की पावर 4 बी स्क्वायर माइनस 2a क्यूब बी क्यूब प्लस b की पावर 4 a स्क्वायर। क्लियर? ओके, इसके बाद एक और पार्ट देखो, क्या है a माइनस 0.1 और a प्लस 0.1। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आया, कैसे करोगे। दो ब्रैकेट दिखाई दे रहे हैं और दोनों ब्रैकेट में सेम क्वांटिटी के बीच में एक बार प्लस का साइन और एक बार माइनस का साइन दिख रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर कराएंगे a माइनस बी एंड a प्लस बी से, जो कि होता है क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब कंपेयर कराओगे तो a की जगह कौन दिखाई दिया a, b की जगह 0.1। ठीक है, तो बस क्या करोगे, अब वैल्यू पुट कर दोगे, a की जगह रख दोगे a का स्क्वायर, b की जगह क्या पुट करोगे 0.1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर और 0.1 का स्क्वायर कितना 0.01। ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ आ रही है बात, इस तरह से कराना है। एक और क्वेश्चन देखिए, 5th पार्ट क्या है,
1.5 एक्स स्क्वायर माइनस 0.3 वाई स्क्वायर, और फिर से 1.5 एक्स स्क्वायर प्लस 0.3 वाई स्क्वायर। ऐसा क्वेश्चन आया, कैसे करोगे? अगेन फिर से सेम क्वांटिटी है और एक जगह माइनस और एक जगह प्लस दिखाई दे रहा है, तो यानी a माइनस बी ए प्लस बी है ये, और ये इक्वल होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ए की जगह क्या दिख रहा है? 1.5 एक्स स्क्वायर, और बी की जगह क्या दिख रहा है? 0.3 वाई स्क्वायर। ठीक है ये, ओके। ध्यान दीजिए, अब हमें क्या करना है, इस ए की जगह लिख देना है ये क्वांटिटी। देखो 991 और मल्टीप्लाई में 1009 है, ओके। तो इसको 991 को हम क्या लिख सकते हैं? 1000 माइनस 9, करेक्ट। और इसको प्लस करके लिख सकते हैं 1000 प्लस 9, ठीक है। तो जो क्वेश्चन पहले ऐसा दिखता था, अब वो आइडेंटिटी की फॉर्म में दिखने लग गया। कौन सी आइडेंटिटी? ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, ठीक है। और ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हमें ए दिखाई दे रहा है, कौन है? 1000, और बी की वैल्यू कितनी है? ये बस पुट करना है वहाँ पर। ए की जगह मैं लिखूँगा 1000 का होल स्क्वायर, और बी की जगह लिखूँगा 9 का होल स्क्वायर, ठीक है। इस क्वांटिटी को बच्चों आप लोग सॉल्व कर लोगे और आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितना बन रहा है? 4 बार 9 है ना? 4 बार 9 आ रहा है, फिर 19, ओके। ये आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, ये आपको कैलकुलेट करने के लिए दे रखा है, ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन को एक आइडेंटिटी की फॉर्म में लिखा गया है। देखो ध्यान से, जैसे ये 175 इंटू 175 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 175 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 2 इंटू 175 इंटू 25 ऐसे ही, ठीक है। 25 इंटू 25 को 25 का होल स्क्वायर। अब ऐसी हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, वो आइडेंटिटी है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, ये कौन सी आइडेंटिटी है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू दिस होता है ना। तो हमने स्टार्टिंग में क्या डिस्कस किया था कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली फॉर्म भी दे सकता है वो क्वेश्चन में, या उसकी राइट हैंड साइड भी दे सकता है ना। तो ये क्वेश्चन की राइट हैंड साइड है उस आइडेंटिटी की, और ये क्वांटिटी इक्वल होती है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब कंपेयर अगर आप कराओगे तो ए की जगह आपको दिखाई दे रहा है 175 और बी की जगह कौन है? 25, ठीक है। तो बस आप ए की जगह 175 लिखो, बी की जगह 25 लिखो, और इसका होल स्क्वायर। 175 और 25 कितना? 200, 200 का स्क्वायर, 200 का स्क्वायर करा दो, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा, ओके। तो जब इस तरह की कैलकुलेशन अगर हमें दे रखी होगी, तो आइडेंटिटी की फॉर्म अगर बन रही है तो आइडेंटिटी की फॉर्म बना लो, और देखो ऐसी कैलकुलेशन को, जो कि बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो सकती थी, देखो इनका ही मल्टीप्लाई कराने में काफ़ी टाइम लगता, फिर इन सब का भी कराना था, इसका भी कराना था, बट ये आइडेंटिटी की हेल्प से कितना आसानी से हो गया, फटाफट से आंसर आ गया, ठीक है। सिमिलरली अगर मान लो आपको इस तरह की कैलकुलेशन दे रखी है करने को, और वहाँ पर अगर आइडेंटिटी फॉर्म हो जाती हैं तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। जैसे यहाँ पर देखो आप ध्यान से, ये 7.83 2 बार मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, तो हम इसे इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस इसी तरह से 1.17 का भी क्या होल स्क्वायर, और अपॉन में चल रहा है 6.66। अब ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी और
ए प्लस बी, यही होता है। और अपॉन में क्या चल रहा है 6.66। हमने जो आइडेंटिटी पढ़ी है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और इसके अलावा ए प्लस बी ए माइनस बी, इन्हीं तीनों आइडेंटिटी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन ये है x प्लस 1/x इक्वल्स टू 11, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ठीक है। ये हमें निकालना है। कैसे अप्रोच करोगे क्वेश्चन को? अब हमें एक बात पता है, क्या कि अगर कहीं पर x प्लस 1/x का होल स्क्वायर होता तो क्या आता, ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर आ जाता, प्लस बी स्क्वायर यानी 1/x का होल स्क्वायर आता, जिसमें 1 का स्क्वायर 1 होता, x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर होता। तो ये क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो ये a है ये b है, तो मैंने लिख दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। यहाँ तक ऐसा ही होता अगर हम होल स्क्वायर कराते। हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ से क्वेश्चन शुरुआत करनी है? तो आंसर है कि हमें लाना क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। और ये कब आ सकती है क्वांटिटी, जब हम इस क्वांटिटी का क्या करें, होल स्क्वायर, ठीक है। अब x प्लस 1/x की वैल्यू हमें पता है कितनी, 11, इसका होल स्क्वायर, ऐसे ही ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसमें हम कुछ भी नहीं करेंगे, ये तो हमें निकालना ही है, ठीक है। और x से x ये कैंसिल हो गया, कितना बच गया 2, ओके। 11 का स्क्वायर 121, ये 2 प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ऐसे ही ठीक है। 121 में से 2 माइनस कराओगे तो कितना आ जाएगा 119। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, यही हमें निकाल कर देना था, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना होगा, तो उस क्वेश्चन में हम कहाँ से शुरुआत करेंगे, x प्लस 1/x के होल स्क्वायर से, या हमें जो भी क्वांटिटी दे रखी होगी उसके होल स्क्वायर से, ठीक है। बात आ गई समझ में? एक और एग्जाम्पल देखो, अगेन ऐसा ही क्वेश्चन आया, ठीक है, बट इस बार हमें क्या दे रखा है, x माइनस 1/x, तो हम इसी के होल स्क्वायर से स्टार्टिंग करेंगे। x माइनस 1/x का होल स्क्वायर क्या होता होगा, तो यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर काम करेगा, क्या होता होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अब इस x से ये x कैंसिल, x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी है, -1, और इधर ये तो हमें चाहिए, इसमें हम कुछ भी नहीं करेंगे, और माइनस में क्या बचा हुआ है 2, -1 का स्क्वायर कितना होता है 1, ये माइनस का 2 इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, इक्वल्स टू में एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ऐसे ही ठीक है। ये क्वांटिटी कितनी बन गई 3, ये बच्चों आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। कितना आसान है, जब आप होल स्क्वायर कराते हो तो इधर तो ये कैंसिल ही हो जाता है, इधर तो ये बचा होता है ना, और ये उधर ले जाकर रखते हो तो ये इसकी वैल्यू निकल कर आ जाती है इस साइड से, ठीक है। अब जैसे मान लो अगेन ये क्वेश्चन आया, लेकिन इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर नहीं पूछा है, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 पूछा है, ठीक है। अब बच्चों आप सोचो कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 कब आ सकता है, जब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का क्या किया जाए, तभी आ सकता है। तभी तो बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तभी तो इस चीज को जब आप सॉल्व करोगे तो यहां पर क्या आता होगा, x की पावर 4 और यहां पर 1/x की पावर 1 का स्क्वायर 1 और x स्क्वायर का स्क्वायर x की पावर 4, इधर ये कैंसिल हो जाता होगा और प्लस में क्या 2। अब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू मुझे यहाँ पुट करनी है, लेकिन ये तो मुझे पता ही नहीं है, तो क्या करें,
तो आंसर है x प्लस 1/x से अगर हमें x प्लस 1/x दे रखा होता है तो हम उससे क्या निकाल सकते हैं, ये वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यही काम हम उधर करते हैं, x प्लस 1/x ये दे रखा है तो इधर स्क्वायर कराते हैं। x प्लस 1/x का होल स्क्वायर क्या होता होगा बोलो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये लगा दोगे फॉर्मूला। अब x से x कैंसिल और इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी, √5, ये ऐसे ही ठीक है, प्लस 2, स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या बचा 5 में से 2 इधर आकर माइनस हो गया, कितना बचा 3। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास निकल कर 3। ये अब वैल्यू आ चुकी है, अब इस 3 को मैं यहाँ पुट कर देता हूँ तो देखो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू है 3, 3 का स्क्वायर कितना 9 में से 2 लाकर माइनस करा दो, ठीक है, ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो आप ये देखो कि जब हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर चाहिए होता है तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर कराते हैं ये लाने के लिए। लेकिन अगर पावर 4 होती है तो तब क्या करते हैं, तब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर कराते हैं। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि अगर यहाँ पावर 8 होती तो किसका कराते हैं, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का होल स्क्वायर कराते हैं अगर 8 होता तो। यस, अगर मैं कहता हूँ यहाँ पर x की पावर 6 लिखा होता तब किसका कराते हैं, हाँ वो कर सकते हैं, बट इस फॉर्मूले से अगर हम चलें तब क्या करोगे, x की पावर यहाँ पर 6 प्लस 1/x की पावर 6 लिखा होता तब क्या करते, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का होल स्क्वायर करते हैं, तो है ना, हमें 6 लाना है तो यहाँ पर पावर कितनी होनी चाहिए अंदर 3, तभी तो 3 2 जा कितना आएगा 6, है ना। अगर हमें 8 लाना है यहाँ पर तो अंदर पावर कितनी होनी चाहिए, अरे बाहर तो स्क्वायर ही आएगा, अंदर वाली क्वांटिटी सोचो कि क्या होनी चाहिए कि मल्टीप्लाई कराकर 8 आ जाए, क्या होनी चाहिए कि मल्टीप्लाई कराकर 6 आ जाए। समझ आ रही है बात, है ना। मैं आपसे ये पूछता हूँ कि अगर मुझे यहाँ x की पावर 12 चाहिए होता तो बताओ यहाँ क्या लिखा होना चाहिए 6, इसका मतलब x की पावर 6/1 x की पावर 6 का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको आइडिया लग जाता है कि मुझे चाहिए क्या, जो मुझे चाहिए उसी के अकॉर्डिंग उस क्वांटिटी का होल स्क्वायर किया जाएगा। ठीक है, ओके, इस क्वेश्चन को देखिए, हमें क्या चाहिए, 9x² प्लस 25y² इक्वल्स टू 181 है और xy इक्वल्स टू -6 दे रखा है और हमें वैल्यू निकाल कर देनी है 3x प्लस 5y की, 3x प्लस 5y की वैल्यू निकालनी है। ऐसा क्वेश्चन जब आपके सामने आएगा तब आप क्या करोगे, होल स्क्वायर से ही स्टार्ट करोगे। ठीक है, बताओ इस क्वांटिटी का होल स्क्वायर क्या होता हो, 9x² प्लस 25y² प्लस 2 इंटू 3x इंटू 5y, कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30 और साथ में क्या xy। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर इसमें लगाएंगे सॉल्व होकर ये आ जाएगा, a² मतलब 3x² 3x का होल स्क्वायर कराएंगे ये आएगा, प्लस b² यानी 5y का होल स्क्वायर प्लस 2ab कराओगे तो सॉल्व होकर कितना आ जाएगा 30xy। अब 9x² प्लस 25y² की वैल्यू देखो हमें गिवन है कितनी 181 प्लस 30 ऐसे, ठीक है, xy की वैल्यू हमें गिवन है कितनी -6, 181 ये क्वांटिटी कितना आएगा 180, 181 में से 180 माइनस होगा क्या बचेगा, इधर क्या चल रहा था बोलो, 3x प्लस 5y का होल स्क्वायर हटा दोगे तो इधर क्या आ जाएगा, रूट 3x प्लस 5y
की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। ठीक है, तो जो आपको निकालना है उसी का होल स्क्वायर कराओ। हमें कैसे पता चलेगा सर कि इसका होल स्क्वायर कराना है? तो आपको ये तो अंदाज़ा लग गया ना कि अगर ए स्क्वायर कराया जाएगा तो ये क्वांटिटी आती होगी, प्लस बी स्क्वायर कराया जाता होगा तो ये क्वांटिटी आती होगी, प्लस 2ab में कहीं ना कहीं क्या आता होगा एक्स वाई। तो इसलिए हम यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह से इस क्वांटिटी को देखिए, सिंप्लीफाई दिस। अब देखो यहाँ पर देखो a प्लस बी है और a माइनस बी है। देखो ये दोनों सेम क्वांटिटी हैं, है ना? इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि इसमें ये पहले लिखा है ये बाद में लिखा है, क्योंकि प्लस में तो आगे पीछे लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो a प्लस बी, a माइनस बी, बोलो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। और जो साथ में चल रहा है उसे ऐसे चलने दो। ठीक है, अब इसका होल स्क्वायर ओपन करो, कितना आएगा? माइनस 9b स्क्वायर, और इधर जो चल रहा है उसे चलने दो। ठीक, अब क्या करोगे? अब देखो a प्लस बी, a माइनस बन गया अगेन फिर से। तो अब क्या लिखोगे? a स्क्वायर माइनस a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करोगे तो कितना बनेगा? 1/16 a स्क्वायर का स्क्वायर a की पावर 4, ओके, और 9 का स्क्वायर, और साथ में इस तरह से आ जाए। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए GS क्लासेस को और करें अपने बोर्ड एंड JEE का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।